मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं यह अंबिकापुर शहर का मायापुर मोहल्ला कहलाता है। इस स्थल पर आकर के रिपोर्ट बनाने का हमारा एक ध्येय ये भी है कि यह स्थान सिटी कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर है। क्या आप सोच सकते हैं कि सिटी कोतवाली अंबिकापुर से महज 300 मीटर की दूरी पर यह स्थान है मायापुर, और वहाँ पर कल रात लगभग 10 बजे मारपीट की घटना होती है, जिसमें एक युवक को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। उसका जबड़ा तोड़ दिया जाता है, उसके सिर को फाड़ दिया जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे कि मौके पर जब ये घटना हुई तो यहाँ पे जो मोहल्ले वासी मौजूद थे उनमें से एक यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अमन है और मैं यहीं रहता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मतलब आसपास ही आप मतलब इसी मोहल्ले में ही रहते हैं ना? इसी मोहल्ले में तो रहता अमन, ये बताइए, कल रात में जो एक घटना हमें प्राप्त हुई है, जानकारी हमें मिली है कि 10 बजे के आसपास यहाँ पे मारपीट हुई, उस विषय में आप क्या जानते हैं? तो जैसे कि था, यहाँ पे कुछ लोग आके एक व्यक्ति को बहुत मार रहे थे, पर जब तक मैं पहुँचा तब तक वो लोग जा चुके थे और उस व्यक्ति का शायद जबड़ा उबड़ा फट गया था और पूरा ब्लीडिंग हुआ था रोड पे। फिर हमने उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे वो हैं, फिर वो आके उनको फिर लेके गए। इसके अलावा क्या आपने को कुछ आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई? आरोपियों के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो उसी मोहल्ले के थे और उसी मोहल्ले के आपसी कुछ मतभेद में कुछ उनका लड़ाई वड़ाई हुआ था, और वो जब तक यहाँ थे, जब पूरे मोहल्ले वाले आने लगे तब वो गाड़ी छोड़ के यहाँ से भाग गए कुछ लोग। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे? 3 से 4 लोग थे और वो एक व्यक्ति को पीट रहे थे? हाँ, एक व्यक्ति को पीट रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साधारण से किसी भी व्यक्ति को घेर कर 4-5 गुंडे या सामाजिक तत्व के लोग आते हैं और अपनी भड़ास किसी भी व्यक्तिगत कारण या पारिवारिक कारण जो भी रहा होगा उसको निकाल लेते हैं। तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं या आप तक ये खबर इसलिए पहुंचा रहे हैं कि क्या सिटी कोतवाली जो महज यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, उसे इस घटनाक्रम की भनक नहीं लगी होगी? अगर नहीं लगी होगी तो क्या पुलिस प्रशासन नींद में है? अगर नींद में है तो कब जागेगी? पूछता है जीजी न्यूज़ पुलिस प्रशासन से, पूछती है अंबिकापुर की जनता पुलिस प्रशासन से। ये 17 तारीख को 10 बजे रात को हुआ है। 2 लड़के एक सुमित नाम के लड़के को बहुत मारे हैं रात से, और मोहल्ला वासी भी बहुत बचाने के लिए भी किए और 2 लड़के को भगाए और मारे हैं। मेरे को लगा कि 2 लोग वहाँ बर्थडे उड्डे बना रहे हैं और इस हिसाब से मैं देखने गया, वहाँ से गुजर रहा था सामान वामान लेने के लिए। तो 2 लोग बहुत बेरहमी से एक लड़के को बहुत मारे थे नांदाव पांठेला के पास। अमन भैया और भी लोग थे वहाँ पर, बचाने की कोशिश किए और 2-3 लोग भगाने की कोशिश किए। परिचय दीजिएगा महोदय। सुमित गुप्ता। वो विक्की कश्यप नाम का लड़का था, कह रहा था कि मैं पी खाकर बंगाली चौक से तुरंत आ रहा हूँ, और उसके बाद तुरंत आने की धमकी दी। 1 घंटे हो गए, नहीं आया। उसके बाद मैंने दुकान अपने बंद भी नहीं किए, दुकान का जो भी चीज़, पैसा रुपये जो भी था, मैं अपना पर्स में डाला। मेरे भाई को छोड़ना था अपना नया बस स्टैंड, उसको छोड़ने के लिए फिर गया। फिर एक दोस्त से मिला, फिर दोस्त के साथ घूमने फिरने के लिए थोड़ा सीधा उधर किया। तब तक हम लोग रास्ते में मेरे को भेंट लिए। अब भेंटने में विक्की कश्यप मेरे को रोका और दीपू गुप्ता को तुरंत कॉल किया। तब तक मैंने संतोष भैया को कॉल किया। संतोष भैया कौन है? संतोष भैया मेरे पड़ोसी, संतोष मुर्गा दुकान वाले, मेरिन ड्राइव के। अच्छा, तो मेरिन ड्राइव में उनकी भी चिकन की दुकान है? अच्छा अच्छा। तो उनको भी कॉल किया। तब तक वो मेरे को धरा पकड़ भी किया और मेरे चाबी को लूटा और मेरे पर्स में हाथ डाला। तब तक वो दीपू भी आ गया और तब तक मेरे को उतरते के साथ मेरे पाँव में एक बार किया यहाँ पास। अभी तो बहुत सॉफ्ट हो गया है। अच्छा, तो ये बहुत ही किसी लाठी से मारा था या रॉड से, क्या किया था? मेरे को लगता है कि बहुत वो लकड़ी टाइप से कुछ था। अच्छा अच्छा। ध्यान भी नहीं आ रहा है। फिर मैं चकरिया गया, उसके बाद दूसरा शॉट यहाँ मार दिया मेरे को सर पे। फिर और मैं चकरिया गया। फिर यहाँ कब मारा और मेरे को कब लात मुक्कों से वार किया मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरे मुंह से यहाँ पर देखा बहुत सारा ब्लड आ रहा था। मैंने नहीं कहा कि कैसे भाई, मेरा मतलब तू भाई ही है। तो उसी में मेरे को बहुत सारा गाली दिया। मेरी दुकानदारी के कुल 15 से 20 हज़ार रुपये का लमसम मेरे पैसे हुए थे।
उस दिन मैंने कुछ पैसे अपने पिछले भी 2,000 रुपये का लमसम रखे हुए थे और 17 के 18 के लमसम मेरे दुकानदारी के पैसे मेरे जेब में थे। अच्छा, तो वो क्या उसने लूट लिए? वो मेरे पर्स सहित ही ले लिया मेरे को, मेरा चाबी भी छीन लिया। अच्छा, कहीं भाग ना पाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि अगर 2-3-4 सेकंड अगर किसी से उनकी नज़रें टकरा भी जाती है तो वो भी उसे सहन नहीं कर पाते हैं और अपने बल का दुरुपयोग करते हुए एक सीधे साधे से व्यक्ति पर अपना जोर आजमाइश करते हैं। नाम संतोष साहू है और मैं इस मटन मार्केट का अध्यक्ष हूँ जी। और ये जो घटना हुई है वो तो बहुत ही दुखदाई घटना है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में होनी नहीं चाहिए थी वो हुई है। कुछ तो हमारी भी त्रुटियां हैं कि इस प्रकार के आपराधिक सोच रखने वाले लोग आके और इस तरह से कृत्य करके मार्केट से चले जा रहे हैं और हम सब व्यापारी केवल देखते रह जा रहे हैं। सुमित गुप्ता जो है वो मेरे जस्ट बगल में दुकान करता है और वो बहुत ही सभ्य और शांत लड़का है। ना किसी से कुछ बोलना, ना किसी से कुछ कहना, अपना आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, अपना काम करता है, उसके बाद वो चला जाता है जी। किसी से कोई ना उसको बोलना रहता है, ना किसी से कुछ मतलब रहता है। अपने ही काम में, सिर्फ अपने काम में ही इतना व्यस्त रहता है कि उसको और किसी चीज़ से दिन दुनिया से मतलब नहीं है। मैं शाम को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे, टाइम भी मैंने देखा नहीं था लेकिन अंदाजी है कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मैं अपने दुकान में खड़ा होकर स्टाफ के साथ चिकन दे रहा था। ठीक है, सुमित को मैंने ध्यान नहीं दिया, वो अपने बाजू वाले मटन दुकान, हाँ शैली में जिस तरीके से लोग आते हैं, हाँ जाते तरीके से जीवन वो चल रहा था। वो अपने बाजू वाले मटन दुकानों में किसी कस्टमर को मुर्गा देने के लिए सामने किसी कस्टमर से बात करने गया और मैं अपने दुकान में काट रहा था। उसी क्षण 5 या 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, बहुत तेज से हल्ला हुआ और वो दीपा नाम का लड़का था, वो तकरीबन 2 से 3 मिनट नहीं बीता होगा, तकरीबन 20 से 25 गालियां एक लाइन में और बहुत अभद्रता पूर्वक, माँ बहन सभी की गालियां खुले बाजार में सबके सामने, खुले बाजार में सबके सामने। वही तो मैंने बोला ना कि ऐसे आपराधिक तत्वों को मैरिन ड्राइव में घुस के किसी भी हमारे दुकानदार को कुछ भी बोल के और एकदम स्वतंत्र होकर निकल जा रहे हैं। और ये हमारी गलतियां हैं कि हमने उसको उस समय कुछ नहीं बोल पाया, केवल बस देखते देखते रह गए, केवल बस देखते ही रह गए। और मैं देखा दीपा नाम का लड़का जिसको बता रहे हैं वो उसने सुमित को गाली दी, उसने सुमित को गाली दिया और सुमित समझ ही नहीं पाया कि वो उसको गाली क्यों दे रहा है। वो एकदम शांत रह गया। लड़के को मैंने देखा कि यार ये लड़का एकदम शांत खड़ा है और उसको एकदम बहुत बुरी तरीके से एक धमकी जो होती है ना, जो एक गुंडा, जो एक मवाली इस प्रकार से किसी को भी, साधारण व्यक्ति को कैसे धमकाया जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से माँ बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हुए। और लड़का सुमित जो है एकदम शांत खड़ा है। वो तो मेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, वो तो कोई भी बोल सकता है, इस चीज़ को दिखा सकता हूँ मैं। एकदम शांत खड़ा, वो सोच ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, उसका दिमाग काम ही नहीं किया कि मेरे साथ हो क्या रहा है जी जी। और वो जब तक से सोचता समझता, कोई कुछ कहते वो लोग मतलब कि 2-4-5 मिनट में वहाँ से गाली गुप्ता देके और धमकी देते हुए कि नहीं मैं अभी बंगाली चौक से आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तेरे को बताता हूँ, ऐसे करके वो लोग चले गए। वहाँ पे रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं दीपावली का कोई पूजा, मैं बताया था ना क्या था उस दिन, मैं नाइट में घर पे था, घर पे मैं शायद तक किसी चीज़ का शॉपिंग कर रहा था, कुछ पूजा, हाँ कुछ पूजा हो रहा था। मैं अपनी वाइफ को लेके बाहर गया था, जस्ट घर आया था और मुझको फ़ोन किया वो सामने वाला सुमित गुप्ता कि भैया थोड़ा नांदगांव पान ठेला के पास आइएगा। तब तक से बोलते बोलते उसका मोबाइल, मैं हेलो हेलो इधर से कह ही रहा हूँ, उधर से उसका आवाज़ बंद हो गया, मोबाइल चालू है। अच्छा, बाकी चीज आवाज़ें हाँ सब आ रही हैं, बस मोबाइल चालू है, मगर बस इतना ही मैं सुन पाया, भैया थोड़ा नांदगांव पान ठेला के पास आइएगा। और मैं वहाँ से अपने घर से, मेरी घर और नांदगांव पान ठेला के घर आधा किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, 300 से 400 मीटर होगा। और मैं सोच लीजिए अपने घर से मुझको मुश्किल से लगा होगा 1.5 से 2 मिनट
मैं अपनी स्कूटी से गया था, 1.5 से 2 मिनट, और उतना समय वो लड़का मुझसे इतना अच्छा से बात किया, भैया नांदगांव पांटेला के पास आइएगा, और 1.5 से 2 मिनट में वो लड़का मरने की स्थिति में था। इस कदर उसके साथ मारपीट की गई, इस कदर मारपीट की गई। और मैं अपने स्कूटी को वहाँ पे खड़ा किया हूँ, तब तक से मैं देख रहा था कि 2 लड़के, जिसको मोहल्ला वासी 2-3 मोहल्ला वासी थे, वो बड़े बड़े डंडे लेके उन लोग को मार के भगा रहे थे कि ये लड़के को मरवा देंगे। अगर वो मोहल्ला वासी नहीं रहते, उन्होंने छुड़वाया। हाँ उन्होंने छुड़वाया। अगर वो मोहल्ला वासी नहीं रहते तो हमारे बीच ये सुमित गुप्ता नाम का व्यक्ति इस दौरान नहीं रहता। अगर हमारे मोहल्ला वासी नहीं रहते, जब 1.5 से 2 मिनट में उसको अधमरा कर सकते हैं, तो 1 मिनट और रहता तो वो कहाँ जिंदा रह पाता? 1 मिनट और उसको मारे होते तो वो जिंदा कहाँ रह पाता? तो उस दिन वही दोनों व्यक्ति थे जो मैं लास्ट में, हाँ वही दोनों थे जो यहाँ पे गाली गलौज किए। मैं लास्ट में पहुंचा, उनके साथ और भी कोई होंगे, लेकिन मैं उन दोनों को मैं पहचान लिया। हाँ मैं उन दोनों को पहचानता हूँ कि वो दोनों वहाँ पे थे, क्योंकि अंतिम चरण में जब मैं पहुंचा उसको उठाने के लिए, तो वहाँ पे मोहल्ला वासी जिसको भगा रहे थे, उसमें एक चांदनी चौक की तरफ भागा एक दीपा गुप्ता, और इधर थाना के तरफ भागा विक्की गुप्ता। ये दोनों को मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कि ऐसे आपराधिक व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, ताकि इस समाज में, इस बाज़ार में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में कोई भी इस प्रकार का पीड़ित व्यक्ति ना हो, ताकि किसी को दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता हो। हमारा पुलिस प्रशासन आज मजबूत होगा तो हर व्यक्ति स्वतंत्र घूमेगा, किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। सभी अपने अंदर जो एक आत्मसम्मान होता है, आत्मबल होता है, वो सभी महसूस करेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी, मान लीजिए आज उसको मारने की स्थिति में पहुंच गए थे, अगर 1 मिनट कोई और नहीं पहुंचा होता तो मर जाता। कल के डेट में हो सकता है, मैं ये गवाही दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये गवाही दे रहा हूँ, वो लोग मुझे कहीं उड़ा ले, कहीं मेरे साथ ऐसा कर ले, ये भी तो हो सकता है। लेकिन मुझे बस पुलिस प्रशासन से ये बस चाह है, और मैं चाहता हूं कि इतना मजबूत हो कर दे हमारा पुलिस प्रशासन इस सामाजिक व्यक्तित्व और प्रशासनिक बल को, ताकि कहीं भी कोई किसी के साथ इस प्रकार से हरकत करे तो वो तत्काल पुलिस प्रशासन के पास जाके अपने लिए गुहार लगा सके, और उसको उस चीज़ का परिणाम मिले, ताकि उसका साथ मिले पुलिस प्रशासन का, ताकि वो अपना इंसाफ पा सके, ईमान के साथ जीवन जी सके, इंसाफ पा सके कि उसके साथ गलत हुआ है तो उसके साथ सही हो। मैं मसवर अंसारी, मेरा मटन दुकान है। मसवर जी, ये बताइए कि जब ये घटनाक्रम घटित हो रही थी, जैसा कि अभी आपके मटन मार्केट के अध्यक्ष महोदय संतोष जी ने भी बताया, तो क्या आप वहाँ मौजूद थे? हाँ मैं वहीं पर था, हमारे दुकान से ही मटन उन लोगों ने लिए। अच्छा, वो जो आरोपी हैं उन्होंने आपके ही दुकान से मटन लिया, तो ये थोड़ा सा आपके दृष्टिकोण से क्या घटित हुआ, थोड़ा बताएंगे? बाहर मतलब मटन खरीद के निकले ना, इसके बाद उसको अचानक से गाली दिए। अच्छा, कोई पुराना रंजिश होगा, मेरे को जानकारी नहीं, मगर गाली दी उसको। तो वो बोला कि भाई, सब सुमित बोला जो मेरे पड़ोसी है, वो बोला कि भाई, तो बोला भाई बोलता है मादरचोद हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसे बहुत करके बहुत गंदा गंदा गाली दिए। और उसको वो बेचारा कुछ नहीं बोला, सीधा साधा था। मैं बोला कि जान दो, हटाओ। इसके बाद बहुत गंदा गंदा गाली दिए, जितना बन सका उतना गाली दिए। इसके बाद वो चुप हो गया। इसके बाद बोले कि ठीक है, तुम अभी तुम यहीं दुकान में हो, तुम आगे मिलो, फिर तुमको हम बताते हैं। अच्छा, तो धमकी भी दी? हाँ धमकी भी दी, आगे मिलो फिर तुमको बताते हैं। तो मैं बोला चुपचाप रहो, जहाँ तो दारू पी के पिए हुए इन लोग तो क्या लगना है। अच्छा, नशे में भी थे? हाँ नशे में थे, दारू पी के बम थे इन लोग, ज़बरदस्त दारू पिए थे। बहुत गाली गुप्ता थी बेचारे को, इसके बारे कुछ नहीं बोला, अपने दुकान में चला गया। तो जो सुमित हैं जिनके साथ मारपीट हुई है, उनको आप कब से जानते हैं? सुमित तो मैं बचपन से ही जानता हूँ। कभी उसके खिलाफ कोई लड़ाई झगड़ा के बारे में तो ऐसे किसी क्रियाकलाप में वो कभी संलिप्त नहीं रहा है? नहीं रहा है। आप भी उनको जानते हैं? जी, शुरू से हमारा दोस्त है, साथ में उठना बैठना है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा से एकदम दूर रहता है। तो किस स्वभाव का है ये जो सुमित है जिसके साथ मारपीट हुई है, और कैसे स्वभाव का लड़का है? वो शांत स्वभाव का लड़का है, दुकानदारी से दुकानदारी मतलब रखता है, बस इतने। आज तक उसके खिलाफ तो कोई ऐसा नहीं सुना हूँ जिससे मारपीट किसी से द्वारा हुआ हो। मैं लगभग आज से 15 साल आसपास जानता हूँ। 15 साल से आप इनको जान रहे हैं? ये आपके ही मोहल्ले में रहते हैं? जी जी। आप अपना परिचय दे दीजिएगा, कौन से मोहल्ले से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश जायसवाल है, मैं मायापुर का निवासी हूँ और मैं पेशे से पत्रकार हूँ।
अच्छा, आप भी पेशे से पत्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मायापुर के निवासी हैं और 15 साल से इन अपराधियों को जानते हैं और पेशे से पत्रकार हैं। ठीक है, तो आप इनको 15 साल से जान रहे हैं, तो क्या ये अपराधी प्रवृत्ति के प्रारंभ से ही हैं? नहीं, क्या हुआ कि एक बार मेरे परिवार में मेरा भाई है, बड़ा भाई राज जायसवाल नाम है, गणेश पूजा विसर्जन में उसके ऊपर ये चाकू से वार किया था। कौन? विक्की गुप्ता जो मायापुर पार्षद गली का निवासी है। अच्छा। हाँ, और इस पे ये मेरे भाई के साथ ही नहीं 5-10 लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इससे पहले युवा मोर्चा के महामंत्री है वीर सोनी, उनके पिताजी के ऊपर भी चाकू से वार किया था। अच्छा, तो मतलब आप देखिए कि सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, उनके पालकगण, उनके जो अभिभावक हैं, उनके ऊपर भी ये दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, मारपीट करते हैं और अपना एक प्रभाव छोड़ने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं। व्यक्तिगत अनुभव ये है सर, क्या है कि देखिए, ये लड़का आए दिन लड़की बाजी मोहल्ले के लड़की लोग को परेशान भी करता था, शराब पीकर लूट खसोट करने का काम ये है। इसके साथ एक दीपू नाम का लड़का है जो एवेंजर की बुलेट पे घूमता है, जिसके पिताजी का भी देहांत हो गया है। और जब ये मारपीट करता है तो लोग थाना जाते हैं, हम लोग भी 1-2 बार थाना गए, तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई पता नहीं क्यों नहीं करती है, कार्रवाई नहीं होता इसके ऊपर। ये फोन में साठ कर देता है। आपने कभी पुलिस प्रशासन से ये नहीं पूछा कि क्यों कार्रवाई नहीं की? नहीं, हमारे भाई के मामले में हम तो गए थे थाने ना, उसके बाद तो इसको भगा दिए। किसको भगा दिए? विक्की गुप्ता को, जो अपराधी है, जो अभी फिर 2 दिन पहले मारपीट किया नांदव पांठेरा के पास, एक लड़के को फिर मार दिया। पुलिस वाले नहीं वहाँ से भगा दिया कि तुम जाओ? सब आरोपी सामने है सर, आपके पास आया है, आप चाकू लगा है पीड़ित परिवार को, तो कैसे आरोपी भाग जाएगा वहाँ से? पुलिस के नजर के सामने कैसे भागेगा सर? पुलिस का संरक्षण प्राप्त हुआ सर उसको पूरा, और पूरा पैसे का खेल है। थाने से इसका साठगांठ चल रहा है, किसी को ही मारता है सर, थाने में फोन जाता है, इसका पैसा पहुंच जाता है, पुलिस हल्का फुल्का धारा 294, 506, 323, बस 294, 506, 323 और 34, इसके ऊपर पुलिस आज तक नहीं जा पाई इसके आगे, जो कि इसके पास से चाकू भी बरामद हुआ था। मेरे भाई को यहाँ पे चाकू लगा था पेट में। ये जो आपके भाई के साथ जो मारपीट हुई, जो चाकू मारा आपने बताया, ये कितनी पुरानी घटना है? ये लगभग सन 2012 की बात है, 12-13 का बात है। मतलब 10 साल आसपास हो रहा है, 9 साल 11 साल के आसपास हो गया है, तब से ये लोग इसी प्रवृत्ति जी ऐसा ही करते हैं इन लोग। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं, थाना पुलिस का तो खौफ नहीं, बोलते थाना खरीद लेंगे डायरेक्ट। अच्छा, ऐसा डायरेक्ट? हम लोग भी लड़ते नहीं है सर, हम लोग क्या उस टाइप के व्यवहार नहीं है, मार दिया तो मार दिया, क्या सर थाना ही नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे बताइए? थाना क्या, कहाँ जाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना ऊंचा क्यों है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके मोहल्ले के रहवासी जिनसे मैंने अभी रूबरू आपको कराया, उनका कहना है। और ये थाने को भी खरीद लेंगे, पुलिस प्रशासन इनकी जेब में रहती है, ऐसा खुले तौर पे ये धमकी देते फिरते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से और ज़िला प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है वो सामने आए और इसका खंडन करें।